तो नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी अधिक एग्ज़ाम्स में पूछता रहता है और ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शुरू करने से पहले आपका हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है और इसको जो है आप लाइक करिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन है 3 अंकों की। अगर आती है बात कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो देखिए इसको निकालने का तरीका है कि जब संख्याएं शुरू होती हैं तो 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक का होता है। उसके बाद 10 से लेके 99 तक 2 अंकों का होता है और फिर इसके बाद 100 से लेके 999 तक ये 3 अंकों का होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक जो संख्याएं हैं, 1 से लेकर 99 तक, 99 तक, ये तो 1 अंक या 2 अंक की होती हैं और इससे आगे जब बढ़ेंगे तो ये 3 अंक की हो जाती हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है, 999 में से 99 माइनस कर दीजिए और ये जो है आपका आएगा 900। तो इसमें करना क्या है, आपको सिंपल सा ये ट्रिक है। तो इसके लिए आप ये देखिए ट्रिक कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब इस तरह का सवाल दे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप यहाँ 9 लिखिए जो कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसे करके 2 जीरो लगा दीजिए। ये 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की टोटल संख्या हो जाएगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल जानना है तो देखिए जो है आपको मैं साइड में बता रहा हूँ। देखिए ये इसमें देखिए कि जो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है वो 1 है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 होती है और ये 1 अंकों की कुल संख्या जो होती है वो 9 होती है, क्योंकि 1 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 तो 9 संख्याएं आती है। तो यानी 1 अंकों की कुल संख्याएं जो होती हैं वो 9 होती हैं। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 10 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और इसके साथ साथ 2 अंकों की कुल संख्या 90 होती है। अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जब इसमें माइनस करेंगे यानी 9 संख्या माइनस कर देंगे 99 में से तो आएगा 90। तो आपको 2 अंकों की संख्या कुल कितनी संख्या अगर निकालनी है तो 9 के आगे एक जीरो लगा दीजिए। बस पहले क्या करिए कि 9 लिखिए, 9 के आगे 9 1 अंकों की संख्या हो गई और 2 अंकों की संख्या पूछे तो 9 के आगे एक जीरो लगाइए। इसी तरह से देखिए अगला जो है, अगर 3 अंकों की पूछे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अगर ये 3 अंकों की कुल संख्या पूछ रही तो 9 के आगे 2 जीरो लगाना है। आपको ट्रिक है कि 9 के आगे 2 जीरो लगा, 9 लिखिए बस उसके आगे 2 जीरो लगा के 3 अंक का बना दीजिए। 4 अंक का पूछे तो 1000 सबसे छोटी संख्या, 9999 ये सबसे बड़ी संख्या और 9 लिखिए, 9 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। ये 4 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी। अगर 5 अंकों को पूछे तो ये 10,000 हो जाएगा। उसके साथ ये 99,999 और ये जो है 9 के आगे 4 जीरो लगाइए। इसी तरह से 6 अंकों का पूछे, 1 के आगे 5 जीरो लगाइए यानी 1 लाख। इधर जाएगा 6 बार 9, इसके बाद इधर 9 के आगे 5 जीरो। इसके बाद 7 अंकों की जो संख्या है, 1 के आगे 6 जीरो, इधर देखिए 7 बार 9 हो जाएगा, 7 बार 9 हो गया, इधर 9 के आगे 6 जीरो हो जाएगा यानी 6 जीरो है 90 लाख हो गया। ये इस तरह से आप जो है इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक आप समझिए। पहले ट्रिक से अगर समझेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। देखिए अगर 2 अंकों का पूछे या 1 अंकों का पूछे सीधे से 9 लिखिए आप,
1 अंकों का जब पूछे तो सीधे सीधे 9 लिखिए, और 2 अंकों का जब पूछे तो 9 लिख के 1 0 लगा दीजिए। 2 अंकों की कुल संख्या पूछे तो 9 लिख के 1 0। 3 अंकों की कुल संख्या पूछे तो 9 के आगे 2 0। 4 अंकों की कुल संख्या पूछे तो 9 के आगे 3 0। 5 अंकों की संख्या पूछे तो 9 के आगे 4 0। 6 अंकों की संख्या पूछे तो 9 के आगे 5 0। 7 अंकों की संख्या पूछे तो 9 के आगे 6 0। तो इसके लिए ट्रिक जो है वो नंबर ऑफ n-1 कर दीजिए, उतना 0 लगाना है, मतलब n-1 लगा दीजिए, यानी कि ये 0 के लिए हो जाएगा, और ये जो है 3 अंकों का पूछा है तो 3 में से आप 1 माइनस करिए, बचेगा 2, यानी 9 के आगे 2 0 लगाना है। अगला सवाल देखिए, 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो जो है आप जो है 5 में से माइनस करिए 1, यानी बचेगा 4, तो 9 के आगे 4 0 लगाना है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो ट्रिक है कि जो संख्या पूछे उससे 1 माइनस करिए और उसके 9 के आगे उतना 0 लगा दीजिए। अब ये पूछ रहा है 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो इसको भी आप माइनस कर दीजिए, 7 में से -1 करिए और बचेगा 6, और 9 के आगे 6 0 लगा दीजिए। ये इतनी संख्याएं हो जाएंगी, ये 90 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख हो जाएगा। ये 7 अंकों की कुल संख्या 90 लाख। इसी तरह से 5 अंकों की कुल संख्या 90,000। अब अगर ये पूछे कि 1 अंक की कुल संख्या कितनी है, तो आप 1 में से 1 माइनस करेंगे ट्रिक के हिसाब से, मतलब जो संख्या लिखा पूछा है यहाँ लिखेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे। जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा 0, यानी कि आपको 0 कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए 6 आया था तो आप 6 0 लगा दिए। अगर आपको यहाँ 0 आएगा तो 9 के आगे 1 भी 0 नहीं लगाएंगे। जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, यानी आपको यहाँ पे 0 लगाना ही नहीं है। 7 में से 1 माइनस करेंगे, 6 आया तो 6 0 लगा दिए। यहाँ से 1 माइनस किया, 4 आया तो 4 0 लगा दिए। जब आपका 4 आया तो 4 0 लगाएं, और 6 आया तो 6 0 लगाएं। इसी तरह से जब 0 आएगा, 0 मतलब कुछ नहीं, तो आपको 0 नहीं लगाना है। तो यानी 1 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि 1 अंकों की संख्या 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको काउंट करेंगे ये 9 है। इसके बाद देखिए जो है ये हमने इसको समझाया आपको, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। इसमें कभी कभार छोटी संख्या और बड़ी संख्या भी पूछ देता है, और इसका डिफरेंस भी पूछ देता है कि ये इतने, इसकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर, तो आप इसको ध्यान से लगा लीजिएगा, ये बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं। 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब इसमें क्वेश्चन में दिया है बीच में, अगर और किसी क्वेश्चन में दिया तक कि 100 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए आपको जो है कुछ विशेष ट्रिक को याद रखना है कि इसमें पहले आप डिफरेंस निकालेंगे। इसमें डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 300 में से 100 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 200। और यहाँ पर जब बीच में दिया हो, क्वेश्चन में बीच में दिया हो, तो उसका आंसर होगा D-1, D-1, यानी डिफरेंस से -1 कर देंगे, आपको इसके संख्याओं का पता चल जाएगा। अगर आपके जो है क्वेश्चन में तक दिया हो, तक, तो कहाँ करेंगे D+1। ये दोनों ट्रिक है इसका, इसको याद कर लीजिए कि डिफरेंस में +1 कर देंगे तब तक के लिए आ जाएगा, और जब बीच में दिया हो तो इसके लिए D-1 कर देंगे। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंस आया है 200, और 200 में से -1 करेंगे तो आएगा 199। ये जो है इसका आंसर हो गया। अब ये देखिए डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस में से घटा देंगे, बीच के लिए है। अब चलिए चलते हैं यहाँ से 10 से 25 के बीच में, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ये होगा डिफरेंस D=15। अब 15 में से, यहाँ देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस निकालेंगे 25 में से 10, तो ये 15 डिफरेंस आएगा। और ये क्वेश्चन में बीच में दिया है, तो यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है D-1, तो यहाँ 15 -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा
आपका 14। अब चलिए इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 10 के बाद आएगा 11, 12, ये 10 हमने इसको ले लिया, इसको छोड़ना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ये लास्ट वाला भी छोड़ना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछा है कि 10 और 25 के बीच में पूछा है, तो इसके जो बीच में नंबर्स आए उसी को काउंट करना है आपको। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी इस तरह से आपका जो आंसर है, ये संख्या आ गई बीच की संख्या, ये 14 हो गई। तो देखिए आंसर ट्रिक से भी आंसर उतना आया 14। यानी डिफरेंस जो आया है 15, 15 में से 1 माइनस कर दीजिए, बस उसका आंसर आ जाएगा। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक है। अगर क्वेश्चन में पूछे तक, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 10 से 25 तक कुल कितनी संख्या है। तो इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस आपको पता है d = 15, और इसमें जो क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ बनेंगे, नंबर्स जो बनेंगे, तो d +1 होगा, क्योंकि इसमें तक दिया है, ये क्वेश्चन में तक दिया है, तो इसमें d +1 करिए, तो यहाँ जो है 15 + 1 हो जाएगा, और आंसर आपका आएगा 16। ये होगा आपका आंसर, ये 16 आपका आंसर हो गया। अब इसको गिन लीजिए 10 से 25 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब आपका आंसर 16 आ गया। यानी कि जब प्लस रहे, यानी तक रहे, तो आपको प्लस करना है d +1, और जब बीच रहे तो d -1 कर देना है। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं कि 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 200 से 500 को घटा दीजिए, तो डिफरेंस आएगा इसका 300, और 300 में से जब इसको फॉर्मूले में पट रखेंगे, तो देखिए इसमें तक दिया है, तो फॉर्मूला बैठेगा d +1, यानी हो जाएगा 300 + 1 दैट इज इक्वल टू 301। ये आंसर हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन देखिए और तुरंत लगेगा, मात्र 1 सेकेंड में लग जाएगा ये आंसर। 1 सेकेंड में आप लगा सकते हैं, 2 सेकेंड में लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि 50 से 850 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। अब 850 के बीच, अब इसको पकड़िए आप कि क्या दिया है, तक दिया है कि बीच दिया है। तो यहाँ बीच दिया है, तो फॉर्मूला लगेगा d -1। पहले आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा आप इसका जो है 800, और फार्मूला जो बनेगा d -1, तो 800 -1 करेंगे तो 799 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको घटाइए, 800 आ गया, 800 से 1 माइनस कर दीजिए, आपको 799 आ गया आंसर। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप देखिए क्वेश्चन और तुरंत उसके आंसर पर टिक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी देखिए दिया है बीच में 200 से 500 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं। अब देखिए सम के लिए कंडीशन एक बनता है, फॉर्मूला एक बनता है कि फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस पहले निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन 2। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका इज इक्वल टू इतना प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2 प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2 प्लस 1। अब देखिए लास्ट नंबर जो आएगा आपका, ये यहाँ से देखिए आप, जो इसका 200 से और 500 के बीच में निकालना है, तो इसका फर्स्ट नंबर जो बनेगा 202, फिर 204, 206 डट 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 करके लास्ट जो नंबर आएगा 498। तो देखिए लास्ट नंबर बनेगा ये और फर्स्ट नंबर बनेगा ये। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे n इक्वल टू हो जाएगा 498 माइनस 202 अपॉन 2 प्लस 1 कर दीजिए। तो इसमें से जब माइनस करिए आप, तो ये बचेगा, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा 2। 296 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा
ये बचेगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 148 प्लस 1 करेंगे तो 149 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि जो सम संख्या निकलेगा वो 149 आएगा, सम संख्या जो निकलेगा 149 आएगा। अब इसी तरह से देखिए ये बीच में पूछा है तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ ट्रैक करेंगे हम कि पहले इसका विषम निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें जो सम संख्या होती है उसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर डिफरेंस आएगा। अब जो इसकी विषम संख्या है 200 से 500 के बीच विषम संख्या कितनी है, इसके लिए क्या करिए कि 201 होगा फर्स्ट नंबर, फिर 203 होगा सेकेंड नंबर, 205 होगा थर्ड नंबर, डॉट 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 200, ये 499 लास्ट नंबर होगा। और देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस। अब इसी तरह से इसमें 2 का डिफरेंस आता जाएगा। तो आपको ये जान गए होंगे कि सम में तो 2 का डिफरेंस होता ही होता है, विषम संख्या में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो इसको जो है निकालिए फॉर्मूले से, n इज इक्वल टू हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2। जब देखिए 2 का डिफरेंस हो, संख्या में 2 का डिफरेंस हो तो 2 का भाग देंगे, 3 का डिफरेंस हो 3 का भाग देंगे, 4 का डिफरेंस हो 4 का भाग देंगे। अब देखिए ये जो है प्लस 1 कर देंगे। तो फॉर्मूला में इसका मान रखिए लास्ट है 499 माइनस ये 201 को जब माइनस करेंगे अपॉन 2 प्लस 1 कर दीजिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये इसको घटाएंगे 201 तो ये बचेगा 200, इसमें से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, 298/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये देखिए आ जाएगा 1 4 और 2 9 जा 80 प्लस 1, इस तरह से आपका गया 100। देखिए इसको जब काटेंगे तो 149 और प्लस 1 करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो देखिए ये जो है इसका आंसर आ गया 150, यानी विषम जो संख्या है 150 हो गया। अब चलिए देखते हैं कि 200 और 500 के बीच कितनी संख्या है। तो इसको जो है इस तरीके से सॉल्व करिए, डिफरेंस इसका जाएगा 300। अब इसको 300 के हिसाब से लगा दीजिए। तो जब बीच का हो तो d-1 लगता है, जब बीच का फॉर्मूला हो तो d-1 लगता है। तो 200 से 300 के बीच दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे d-1, यानी कि वैल्यू आएगा 300 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 299। यहाँ पर आएगा संख्या 299। और यहाँ पर जो इसका आंसर आया है 149। जब यहाँ पर देखिए 100 बीच में था तो ये आया था बीच में कितनी सम संख्या है, तो यहाँ 149 आ गया। अब अगर इसको जोड़ेंगे 149 और 150 जोड़ेंगे तो 149 ये सम संख्याएं हो गई हैं, 149 सम संख्याएं हो गई हैं और 150 विषम संख्याएं हो गई हैं। इसको जोड़ दीजिए, ये 9 हो गया, 4 5 9 हो गया और 1 1 2 हो गया। इस तरीके से देखिए यहाँ जो है ये विषम हो गया, और ये देखिए ऊपर जो आया हुआ है ये आंसर, ये सम संख्या हो गया। सम और विषम को जोड़ेंगे तो 299 हो गया। और इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाने से जो ट्रिक है d-1, तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाने से आपका जो आंसर है 299 आ गया। यानी कि इस तरीके से जोड़े तब पर भी 299 आया और डायरेक्ट से भी 299 आ गया। तो इससे आप समझ आएंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से लगा सकते हैं। सम का अलग हो गया, विषम का अलग हो गया, जोड़ने पर भी दोनों इक्वल आ गया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।